हेलो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट है जो एक छोटी सी एनालिसिस जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मुझे डेली चार्ट पर निफ्टी पर कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जो पैटर्न्स होते हैं चार्ट्स पे जो हमें यूजुअली दिखाई देते हैं, वो पैटर्न्स कभी कभी टारगेट देते भी हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल निफ्टी पे जो टारगेट दिख रहा है, मतलब मुझे जो पैटर्न दिख रहा है वो सॉर्ट ऑफ मुझे एक बेयरिश पैटर्न दिख रहा है, जिसे मैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन ये पैटर्न आपका पूरा कंप्लीट जब होगा जब इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा। ये देखिए, क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पूरा टारगेट दे। देखिए, दिस इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसकी बात तो छोड़िए, अगर ये पैटर्न जो है ये इसकी वैलिडिटी जब होती है जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके और यहाँ पर क्लोजिंग देता है, मीन्स अभी कैंडल्स, अगर आप कैंडल्स की पोजीशन देखेंगे तो इसने एक पैटर्न फॉर्मेशन किया है, लेकिन अभी ये फुली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। और अगर आप इसके सपोर्ट्स देखेंगे तो अभी निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है, जो काफ़ी मेजर है, वो है 23,495। मतलब आप बोल सकते हो 23,500 पे एक मेजर सपोर्ट है, और एक सबसे, ये तो खैर माइनर सपोर्ट्स हो गए। जो मेजर सपोर्ट है वो अभी फिलहाल आपका 23,600 समथिंग पे है। अगर वो उसको ब्रेक करता है, अब 23,600 बहुत ही मेजर सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक ना करे तो फिर एक मूव ऊपर मिल सकता है हमें। लेकिन अगर नहीं करता है 23,600 को, तो फिर देखिए ये नीचे के जो सपोर्ट्स है, एक तो 23,500 एंड देन नेक्स्ट सपोर्ट है 23,300, और उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो 23,000 का सपोर्ट है। ये मेजर सपोर्ट्स हैं, और कल के लिए तो मैं बोलूँगी 23,600 का सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटता है तो हमें अपसाइड के जो मूव्स मिलेंगे वो 24,000 के, और फिर 24,000 ब्रेक होता है तो फिर 24,200 तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। अब वो पैटर्न, और अगर ये जो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न आपको मतलब ये 100% सक्सेस हो। पैटर्न की जो गारंटी होती है वो हम बोल सकते हैं कि पैटर्न कभी कभी कंप्लीट भी होते हैं और कभी नहीं भी होते। लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो डाला था तब ये पैटर्न काफ़ी कुछ कंप्लीट हुआ था। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं इसमें। अभी फ़िलहाल के जो मेजर सपोर्ट्स हैं निफ्टी पर ये है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ लेकिन ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिस इज़ बहुत ही मेजर सपोर्ट्स हैं यहाँ पर। निफ्टी यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या 4 बार आके रुका है यहाँ पर। तो ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर ये सपोर्ट इन केस टूटता है तो इसके टारगेट्स भी काफ़ी बड़े आते हैं हेड एंड शोल्डर के। उसमें अभी फ़िलहाल तो टूटा नहीं है, लेकिन अगर ये टूटता है तो निफ्टी आपको ये वाले सपोर्ट पे, ये वाली कैंडल पे आपको मिल सकती है। नेक्स्ट जो आपकी शायद इलेक्शन की कैंडल है, ये इलेक्शन की 4 जून की कैंडल है, इस पे नेक्स्ट सपोर्ट है इसका।
ये अगर इसका टारगेट आता है तो हेड एंड शोल्डर का, तो ये एक सपोर्ट है और उसका नेक्स्ट सपोर्ट तो खैर बहुत नीचे इतना दूर का नहीं सोच सकते हैं। इसका नेक्स्ट सपोर्ट भी फिर भी मैं बता दूं, इसका ये 4 जून की कैंडल है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट अगर ये पूरा टारगेट देता है निफ्टी, लेकिन इसे हम वैलिड तभी मानेंगे जब ये इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है। तो 4 जून की जो कैंडल है वहां तक का टारगेट आ सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरी एनालिसिस है। फिलहाल तो यहाँ अभी काफी सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, हो सकता है ये मार्केट को संभाल ले। पुट राइटर्स का एक्चुअली जो काम होता है ना, वो मार्केट को वो नीचे नहीं जाने देते हैं। पुट राइटर्स यहाँ पर एक्चुअली जो राइटर्स होते हैं ना, वो सेल करके बैठते हैं स्ट्राइक्स को कि हम मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने देंगे। अगर यहाँ पुट राइटर्स ये सारे जोन्स पे अगर जैसे ये वाला 23,600 समथिंग का जो सपोर्ट है, यहाँ पर काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है, यहाँ पर नीचे भी पुट राइटिंग हुई, यहाँ भी पुट राइटिंग हुई है, यहाँ भी पुट राइटिंग। अगर ये पुट राइटर्स की तादाद बढ़ने लगे, मतलब यहाँ पर अगर सॉर्ट ऑफ ज्यादा पुट राइटिंग होने लगे, तो हो सकता है मार्केट संभल के फिर यू टर्न मान ले और फिर इस पैटर्न का आपको ब्रेक डाउन ना मिले। लेकिन अगर पुट राइटर्स भाग गए, सपोज वो जो सेलर्स यहाँ से निकल गए और कॉल राइटर्स अभी भी 24,000 पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर कॉल राइटर्स ज्यादा बढ़ गए तो फिर वो मार्केट को नीचे घसीटेंगे, और अगर पुट राइटर्स बढ़े तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली जो पूरा जो मार्केट होता है, इंडेक्स जो होता है, वो पूरा कॉल और पुट राइटर्स पे डिपेंड करता है कि, और कॉल एंड पुट राइटर्स जो हम बोल सकते हैं ये बिग प्लेयर्स होते हैं ये, और हम इनके साथ ही साथ चलते हैं कि बिग प्लेयर्स कर क्या रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी एनालिसिस है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।